तो आज अपन बात करेंगे थेवेनिन थ्योरम के बारे में। काफ़ी बढ़िया थ्योरम है, कई लोग नहीं पढ़ाते, काफ़ी ईजी है पर थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अपन ये जान लेते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ आएगा, कि भाई लगाना कहाँ है। क्वेश्चन दिख गया तो ये कैसे पता करेगा, थेवेनिन थ्योरम का सवाल है, अपन को लगाना यही है। तो सबसे पहले जब भी अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन का सवाल दिखे आपको थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करना है। जब भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख जाए आपको और किसी भी एक ब्रांच में करंट पूछ लिया और रजिस्टर के थ्रू, तो आपको थेवेनिन थ्योरम लगाना है। और अब बात करते हैं कहाँ नहीं लगाना, बिल्कुल ही नहीं लगाना। सबसे पहले अगर सिंपल सीरीज़ पैरेलल दिख जाए आपको तो उसमें यार आप थेवेनिन थोड़ी लगाओगे। अगर आपको बैलेंस व्हीटस्टोन दिख जाए उसमें भी आपको थेवेनिन नहीं लगाना, सिंपल तरीके से सोल्व करना है। और आपको अगर केसीएल से सीधा सॉल्यूशन होता दिख रहा है या नोडल से सीधा सॉल्यूशन होता हुआ दिख रहा है तो अभी आपको थेवेनिन नहीं लगाना। थेवेनिन एक ब्रह्मास्त्र की तरह है जो आपको ऐसे लगाना है भाई कि लास्ट में अब कुछ नहीं है मेरे पास, मैं ये थेवेनिन थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ। काफ़ी आसान है, आपको अभी पता चल जाएगा और आप इसकी पूजा करने लगे। बहुत ही बढ़िया थ्योरम है। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी करंट रजिस्टर में करंट निकालना हो तो इस थ्योरम का आप यूज़ कर सकते हो। कुछ समझ में ना आए आपके सामने सवाल देखते ही लगे भाई इसको तो छोड़ना है, पर आपको थेवेनिन बचा सकता है उसमें। तो थेवेनिन आपको कैसे बचाएगा, देखो थेवेनिन ने क्या करा, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है आपके पास, उस सर्किट को उसने बिल्कुल सिंपल सर्किट में सोल्व कर दिया। मतलब कुछ भी करो आप, कोई भी सर्किट हो कितना भी हार्ड हो, आप उसको एक सिंपल सर्किट में बना सकते हो, जो मैंने इधर नीचे डायग्राम बना रखा है। अब ये आप सबसे पहले देखो ये सर्किट कितना आसान है। सबसे पहले ये दोनों, इनको रेजिस्टेंस मानो, इसका नीचे का मत पढ़ो अभी आप। तो ये दोनों देखो कितने आसान है, सीरीज़ में है। इधर अपने पास वोल्टेज दे रखा है, अपन करंट बता सकते हैं। इधर अपन देखो ये वाला पॉइंट को अगर मैं जीरो मानता हूँ, ये वाला VTH हो जाएगा। और इधर अपन पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकते हैं इसके अलोंग, ठीक है, RL के अलोंग। अभी ये मत सोचो आप RL क्या है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया काम करा। काफ़ी बढ़िया काम तो करा ही इसने। तो अब इसकी नोटेशंस के बारे में पता कर लेते हैं। देखो नोटेशंस में सबसे पहले बात करते हैं VTH की। VTH होता है थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। तो इसको वोल्टेज की तरह ही मानो आप तो ये सोचो थेवेनिन था भाई, अपने आप को ग्लेज करता था बहुत ज़्यादा, तो नीचे इसने थेवेनिन लगा दिया, अपना नाम लगा दिया। वैसे ही इसको आप मानो ये रजिस्टेंस है, इसने अपना नाम लगा दिया नीचे। अब बात करते हैं लोड रजिस्टेंस क्या है ये। तो लोड रजिस्टेंस वो रजिस्टेंस होता है जिसके अंदर अपन को क्वेश्चन में करंट पूछा है। देखो सारी बातें अपन इधर करंट निकाल रहे हैं रजिस्टेंस के अंदर। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कहाँ लगाना है, सबसे पहले बताया था अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन में। तो भाई अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर गैल्वेनोमीटर बीच में लगा लेते हैं, उसके अंदर उसका रजिस्टेंस दे देते हैं, उसके अंदर अपन से करंट पूछते, तो अपन करंट ही तो निकाल रहे हैं। तो ये वो रेजिस्टेंस है जिसके अंदर अपन को करंट निकालना है। तो ये तो क्वेश्चन में अपन को दे रखा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं VTH और RTH निकालेंगे कैसे। तो अभी अपन बात करेंगे उसके बारे में। ये अपन दोनों को मिले हुए नहीं होंगे, मतलब क्वेश्चन में नहीं दिए होंगे, ये अपन को खुद सर्किट की हेल्प से निकालने हैं। तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसकी हेल्प से मैं आपको बता दूंगा VTH कैसे निकालते हैं और RTH कैसे निकालते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया था अपने सब पे, किसी ने पूछा था। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ आपको सीधा। ट्राई भी कर सकते हो आप KCL या KVL से आप, और थेवेनिन भी देख सकते हो। ये तो आसान सवाल है, आप कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं, अपन से करंट पूछा है AB के अक्रॉस, मतलब AB ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। सबसे पहले अपन निकालेंगे VTH। VTH निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो आप, मतलब फॉर्मूला तो है नहीं। सबसे पहले आप इस रजिस्टेंस को भूल जाओ और जिधर से आप मतलब भूल जाओ और इसको डिस्कनेक्ट कर दो पूरे सर्किट से, मतलब हटा दो इसको। हटाने का मतलब ऐसे, ठीक है। और इस पॉइंट को मार्क कर लिया मैंने A, इस पॉइंट को मार्क कर लिया मैंने B, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, VA माइनस VB ढूंढना है। और ये जो VA माइनस VB की जो वैल्यू होगी ना, वो VThevenin ही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सर्किट को एनालाइज करते हैं। ये इसको भूल जाओ आप, ये एक सर्किट में है ही नहीं, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट की बैटरी दिख रही है अपन को, ये 5 वोल्ट की बैटरी दिख रही है अपन को। ये बहुत ही सिंपल सर्किट दिख रहा है। देखो ये हटने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। तो सबसे पहले अपन बैटरी की डायरेक्शन देखते हैं। ये बैटरी कहाँ पर करंट भेज रही है, इस डायरेक्शन में भेज रही है, जो कि कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। घड़ी जिस तरफ चलती है ये भी क्लॉकवाइज जा रही है। तो मतलब ये दोनों बैटरी अपने आप को सपोर्ट कर रहेगी। तो 10 + 5 कितना हो गया, 15 वोल्ट। अब इधर अपन V = IR लगा सकते हैं। देखो करंट दोनों में सेम जाएगा, इधर से भी करंट सेम आ जाएगा, इधर से भी करंट सेम जाएगा, I ही करंट जाएगा। तो सीरीज़ है, तो 2 + 1 3। तो इधर से अपना करंट आ गया 5 एम्पेयर, ठीक है। अब आप देखो, मैं अभी बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको, ये मतलब बार बार इसका भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अनबैलेंस में। तो और अगर सिमेट्री से देखने जाओगे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो अब
इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने मान लिया 0, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो प्लस होता है, +10 आ गया इधर का। अब करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR, तो इधर का पोटेंशियल आ जाएगा 0। पोटेंशियल आ गया 0 तो मतलब वी थेवेनिन अपना VA माइनस VB कितना आ गया, 0। ये अपना है वी थेवेनिन, ठीक है। अब बात करते हैं RTH कैसे निकालेंगे अपन। RTH निकालना और भी आसान है। इस वायर को आप भूल ही गए थे, बैटरी को शॉर्ट कर दो। बैटरी को शॉर्ट करने का मतलब इसको एक वायर ही मान लो आप। जैसे ये वायर मान लिया मैंने, ये 2 ओम हो गया, ये 1 ओम, और बैटरी को शॉर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट था A, ये वाला पॉइंट था B। अब इसके अलोंग अपन को रेजिस्टेंस निकालना है। अगर आपको अलोंग का मतलब नहीं पता, मतलब इन दोनों के बीच में बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ये वाला पोटेंशियल भी A हो जाएगा, ये वाला भी B हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो RTH की वैल्यू हो जाएगी, जैसे मैंने इधर डायग्राम में बना रखा है, RTH की वैल्यू हो जाएगी अपनी, ये वाला A पॉइंट है, इन दोनों के बीच में बैटरी लगा दी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो इन दोनों के अलोंग ही कैसे निकालना है, RTH की वैल्यू अपनी आ जाएगी ये 2/3, 2 × 1/2+1, ठीक है। अब अपना काम हो चुका है, थेवेनिन ने अपना काम कर दिया। अब अपन जैसे पहले वाले डायग्राम में देखता हूँ, अपना वी थेवेनिन आया है 0, तो अपन ने यही सर्किट बनाया जो थेवेनिन ने बनाया था। VTH की वैल्यू अपनी 0 आई है, RTH अपना आ गया 2/3, और किस रेजिस्टेंस में अपन को निकालना है करंट, 10 ओम वाले रेजिस्टेंस में निकालना है। तो लोड की आ गई है रेजिस्टेंस 10 ओम, तो इधर से साफ साफ दिख रहा है अपन को कि भाई वोल्टेज ही 0 है तो करंट भी 0 ही होगा ब्रांच से। अब अपन पहले वाले इसमें बता देता हूँ मैं आपको, ये भी पढ़ लो आप एक बार फटाफट। सबसे पहले रेजिस्टेंस में, जैसे जिस भी रेजिस्टेंस पे करंट निकालना है उसको रिमूव कर दो भाई, इसको भूल जाओ बिल्कुल, ठीक है। और फिर कहते सर्किट पे मार्क कर लिए थे अपन ने A और B पॉइंट। अब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है अपन को। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा यही VTH होगा, ठीक है। यही बात मैंने इधर लिखी है। RTH के लिए सिंपल सी चीज़ करनी है अपन को, इस पॉइंट और इस पॉइंट को A और B के बीच में सबसे पहली बात 2 चीज़ें याद रखनी है RTH निकालते टाइम। A और B के अलोंग ही अपन को, मतलब इन दोनों के बीच में ही अपन को रेजिस्टेंस निकालना है। और दूसरी बात, जितनी भी बैटरी है उन सबको शॉर्ट कर दो, और इस रेजिस्टेंस को तो भूल ही जाना है अपन को, ठीक है, थेवेनिन यूज़ करते टाइम। तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ये डिट्टो NCERT का क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकना। हाँ, ये डिट्टो NCERT का क्वेश्चन है। आप इसको सोल्व करने जाओगे KVL से तो 2-3 पेज भर जाएंगे आपके, और क्या पता उसमें भी सिली मिस्टेक हो जाए। अगर फिर भी आपको वो सोल्यूशन देखना है तो आप अलग सर की वीडियो पे देख सकते हो, पुरानी वीडियोस से मैंने ये फ़ोटो ली है। तो अपन इधर सीधा थेवेनिन की बात करते हैं। देखो, अभी तक मैंने आपको थेवेनिन के सारे कंसेप्ट बता दिए, अब आपको लगाना आना चाहिए थेवेनिन, और अपन देखेंगे थेवेनिन को लगाया कैसे जाता है सही तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं, ये सर्किट अपन को दिख रहा है, तो अपन सबसे पहले ब्रांच सेलेक्ट करनी है भाई। अपन ब्रांच कौन सी लूँ मेरे लिए सबसे आसान पड़े, आप खुद सोचो। ब्रांच लेते ही क्यों अपन की सर्किट बहुत आसान हो जाए अपने लिए, मतलब सीरीज़ पैरेलल साफ साफ दिखने लग जाए। अगर भाई मैं अगर 4 ओम को बिल्कुल हटा दूंगा, मतलब ब्रांच इसको हटा ही देंगे ना अपन, यही तो करते हैं, इसको हटा देंगे अपन, बिल्कुल सोचना ही बंद कर देंगे। मेरे लिए इतना आसान नहीं हुआ सर्किट, मतलब मेरे को सीरीज़ पैरेलल इतने अच्छे से दिख नहीं रहा। डिट्टो नीचे भी सिमेट्रिक सर्किट है तो इधर से भी इतना फ़ायदा नहीं होगा। बट जैसे ही मैंने ये बीच वाली ब्रांच को हटा दिया थेवेनिन के थ्रू, जैसे इसका मैंने मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको हटाते ही मेरे को सीरीज़ पैरेलल दिख गया है। ये सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, और ये बाद में आ जाएगा पैरेलल में। तो हाँ भाई, ये वाला हटा के शायद मेरे को कोई ना फ़ायदा मिल सकता है। तो मैं इसको ले लेता हूँ अपना A पॉइंट, इसको ले लेता हूँ B पॉइंट, ठीक है। तो अपने आप 2 ही स्टेप, सबसे पहले VTH निकालेंगे अपन, फिर निकालेंगे RTH, और फिर सीधा थेवेनिन थ्योरम की वजह से इसको सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने डायग्राम पहले ही बना लिया जिससे टाइम वेस्ट ना हो। तो ये मान लिया मैंने A पॉइंट और ये B पॉइंट। अब भाई मेरे को इसको बिल्कुल भूल जाना है, लोड रेजिस्टेंस ये अपन बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको अपन बिल्कुल भूल चुके हैं। अब बात करते हैं अपन सर्किट को। सबसे पहले मैंने पॉइंट पोटेंशियल से इस वाले पॉइंट को मान लिया 0। ये सारा कंडक्टिंग वायर है तो इधर भी 0, इधर भी 0, इधर से गया मैं इधर, तो इधर आ गया 5, इधर भी आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 5, ठीक है। अब मेरे को निकालना है VA माइनस VB। मेरा टारगेट तो यही है ना, मेरे को VA माइनस VB निकालना है जिससे मेरे पास थेवेनिन आ जाए और मैं आराम से सॉल्व कर पाऊँ। अब भाई करंट निकालने जाऊँगा फिर फ़ायदा ही क्या हुआ, करंट निकाल भी दूंगा मैं तो फिर तो मैं नॉर्मल KVL से ही सॉल्व कर लेता ना। तो इधर पोटेंशियल डिवाइड करेंगे अपन। पोटेंशियल कैसे डिवाइड करेंगे, 2 तरीके हैं, आपको मैं 2 सबसे आसान तरीके बताऊंगा इसके अंदर पोटेंशियल कैसे डिवाइड करेंगे। इधर का पोटेंशियल 5 है,
इधर का भी पोटेंशियल 5 है, पर यहाँ पर क्या आ गया रेजिस्टेंस, भाई रेजिस्टेंस आ गया तो मेरे को दिक्कत होगी। पर इस पॉइंट का पोटेंशियल तो ए है ना, ये तो अलग कर रखा है बस अपन को, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, ये अपन को निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, 5 से पोटेंशियल इस रास्ते में 0 हो चुका है, 5 से पोटेंशियल 0 हो गया है। और ये पोटेंशियल 0 कैसे हुआ आप देखो, ध्यान से देखना, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस आया, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस आया, इधर पोटेंशियल 5 है, इधर 0 है, मतलब इधर का पोटेंशियल चाहिए ना, ए पॉइंट तो यही है, बस इसको मोड़ दिया है, मतलब ट्रायंगल जैसा। आप ये सोचो, आप खुद बताओ, अगर कोई चीज़ जा रही है, मतलब इसको आप बिल्कुल सिमेट्री से सोल्व करो आप, मतलब ज़्यादा दिमाग मतलब हो, जैसे अगर इधर से इधर के बीच में x कम हुआ है, तो इधर से इधर के बीच में भी x ही कम होगा। और x किसके बराबर है, लास्ट में क्या हो जाता है, 2x किसके बराबर है, 5 ड्रॉप अपना, तो x की वैल्यू आ गई 2.5। सिमेट्री से आपको साफ साफ दिख रहा है, a पॉइंट की वैल्यू आ गई अपने 2.5। अब बात करते हैं इस रास्ते में, देखो भाई इस रास्ते में भी अपन को सिमेट्री दिख रही है, 2 ओम वाले में 5 से क्या हो रहा है 0, बीच में क्या आ रहा है 2 और 2, तो सिमेट्री दिख रही है अपन को कि भाई पहले भी x कम हुआ, फिर वापस x कम होगा, और टोटल 5 से 0 हो गया, तो ड्रॉप आया 5 का, तो इधर से अपना x कितना आ गया 2.5। अरे भाई ये तो और भी अच्छा हो गया अपने लिए काम, अपना वी थेवेनिन सीधा अपन को दिख गया 0 आ रहा है। पर पिछली बार की तरह 0 आंसर नहीं आएगा। अब पिछली बार की तरह 0 आंसर क्यों नहीं आएगा, ध्यान से देखो, अपने लोड रेजिस्टेंस में बैटरी भी है इस बार, तो आप सीधा आंसर 0 नहीं बोल सकते, ठीक है। अब भाई RTH निकालना तो बहुत आसान है। RTH के लिए मैंने आपको सीधा बता रखा है, सारी बैटरीज को शॉर्ट कर दो, 5 ओम वाली बैटरी भी शॉर्ट हो गई, ये वाली बैटरी भी शॉर्ट हो गई, ये 6, ये भी 6, और अपना R थेवेनिन आ गया 3, ठीक है। ये मैंने नीचे वही एक्सप्लेन कर रखा है जो मैंने आपको बता दिया सिमेट्री से। पर आप एक और चीज़ देखो, इसमें और भी तगड़ी सिमेट्री दिखाता हूँ आपको। एक में VA पॉइंट है और VB पॉइंट है, अगर इसको अपन एक वो मान लेते हैं, वायर्स हटा दिए, RL देखना ही नहीं है भाई, RL को तो भूल जाओ जब तक लास्ट पॉइंट ना आ जाए। तो 4 × 2 कितना होता है 8, 4 × 2 8। अरे ये तो भाई व्हीटस्टोन, बैलेंस व्हीटस्टोन है अपना, तो बैलेंस व्हीटस्टोन को बस क्या करा इन्होंने, नीचे की तरफ झुका दिया, मतलब ट्रायंगल बना दिया बैलेंस व्हीटस्टोन का, बस घुमाने की कोशिश करी गई है अपन को। पर अपन समझ गए, अपन को ये सिमेट्री से भी नहीं सोचना था, अपन को तो सीधा देखना था, ये है 4 × 2, ये है 4 × 2, मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन है। बैलेंस व्हीटस्टोन में क्या होता है, करंट पास नहीं होता, तो VA = VB, ठीक है। इतनी बात मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गई होगी। अब बात मैंने यही नीचे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं अपना, भाई क्वेश्चन लगभग हो चुका है वैसे ही, अपन ने वी थेवेनिन की वैल्यू निकाल ली है 0, VRTH अपना आ गया 3, और अब RL की वैल्यू बस मैंने इधर पुट कर दी है। RL की वैल्यू देखो अपनी है, एक है बैटरी और एक है ये 1 ओम का अपना रेजिस्टेंस, तो बैटरी 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये थेवेनिन रेजिस्टेंस आ गया, तो कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया अपना 4, और वोल्टेज अपना है 10, और I निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे, तो I आ गया 2.5। तो अपना I 2.5 आ चुका है, और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ कर ली अपन ने। I 2.5 निकालने के बाद एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ये रुकिएगा एक बार। I 2.5 का मतलब इस ब्रांच में करंट है 2.5। अब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया अपने लिए। अब इधर जाके करंट डिवाइड हो जाएगा, आप पूरा डिवाइड करके निकाल सकते हो बेसिक करंट डिवीज़न रूल से, तो इधर तक ही बता रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं, अभी तक अपन ने चीज़ें बहुत सिमेट्रिक करी है। आप ध्यान से देखो, जैसे इधर 4 आ गया, क्या पता अगर इधर आ जाता 3 ओम इस वाले पॉइंट पे, इधर आ जाता 5 ओम, तो अपन पोटेंशियल को कैसे डिवाइड करते, तो उसके बारे में अब अपन बात करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन NCERT में भी है, 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप खुद कर लेना, एक क्वेश्चन मैं इधर बता दूंगा अभी आपको, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था शुरू में, कि जैसे कि क्यूब वाले सवाल होते हैं, क्यूब के बीच में रेजिस्टेंस निकालना या क्यूब के वायर के अंदर करंट निकालना, ऐसे सवालों में थेवेनिन मत लगा देना गलती से भी, क्योंकि वो सवाल सिमेट्री के लिए बना है। जैसे कि सिमेट्रिक चीज़ें देखनी है उसके अंदर आपको, कि हर रूट का जो करंट मतलब रेजिस्टेंस है वो सेम जा रहा है, तो करंट इक्वली बढ़ जाएगा। थेवेनिन लगाने जाओगे तो बहुत बुरा फंस जाओगे, ये बस ये बताना था। अब अपन सीधा थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, मैं ये वाला कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ेगा अगर आप इसको अलग तरीके से करने जाओगे तो। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। जैसे ये क्वेश्चन NCERT का है, ये क्वेश्चन आ रखा है कहीं पर, तो सबसे बेसिक तरीका ये है, जैसे मैंने इधर KCL लगा दिया पॉइंट B पे, तो सीधा KCL एक बार पॉइंट B के लिए लगाना है आपको, एक बार पॉइंट D के लिए लगाना है।
फिर इधर से दो इक्वेशन बनी अपनी वी और डी की, इन दोनों इक्वेशन को अपन को पूरा सॉल्व करना है और इधर से अपना आंसर आएगा। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्क हो गया ये अपने लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा जा रहा है मेथड, साथ में कैलकुलेशन एरर का भी चांस हो सकता है आपका। देखो कितनी गंदी गंदी इक्वेशन बन रही है। तो इस क्वेश्चन के लिए अपन थेवेनिन का यूज़ करेंगे। कहाँ गया अपना क्वेश्चन? हाँ, तो सिंपल सा है। देखो एक क्वेश्चन मैं खुद आपके साथ ही कर रहा हूँ जिससे आप देख पाओ। ये 100 ओम है अपना, ये अपना 10 ओम है, ये मैंने बिल्कुल वायर को अलग कर दिया, इसका रेजिस्टेंस लिख दिया 15 ओम, और ये अपना 60 ओम है, ये अपना 5 ओम है। डायग्राम गंदा बना है पर सॉरी भाई, ए और ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया बी। ठीक है, बीच वाला पॉइंट हटा दिया क्योंकि करंट मेरे को इसी में बताना होता है 99% क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, और इस पॉइंट को मान लिया मैंने 0, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह जा रहे हैं, तो 10, ये भी 10 और ये 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया 10, ये वाला पॉइंट हो गया 0। ठीक है, अब अपन को वही भाई सबसे पहले निकालना है वी थेवेनिन, फिर निकालेंगे अपन RTH। वी थेवेनिन निकालेंगे और एक निकालेंगे RTH, अपना काम हो जाएगा। अब वापस वही बात आ गई भाई, VTH कैसे निकाले? पिछली बार तो सिमेट्री से निकाल लिया था, इस बार तो सिमेट्रिक सर्किट भी नहीं है। तो ध्यान से देखो अब कैसे निकालेंगे VTH को। सबसे पहले आप ये देखो, ये वाला 100 ओम और ये वाला 10 ओम। ठीक है, ये किस में? सीरीज़ के अंदर है अपने, तो ये वाला 100 ओम और ये वाला 10 ओम अपने सीरीज़ में। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है अपना 10, इस वाले का है 0। अपन ने पढ़ा है सीरीज़ के अंदर पोटेंशियल डिवाइड होता है और करंट सेम रहता है, तो इधर का पोटेंशियल मान लो V1, इधर का V2। सबको याद ही होगा फॉर्मूला, और जिसको याद नहीं है सीधा मैं लिख देता हूँ, आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले जिसका रजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले वो लिखेंगे सबसे पहले। टोटल रजिस्टेंस 110 है इनटू टोटल वोल्टेज। अब कई बच्चे क्या करेंगे, V1 की मतलब V1 VA है इधर का पोटेंशियल, सीधा इसको इसके इक्वल कर देंगे, और यहाँ पर गलती होगी बहुत बड़ी। कई छोटी सी एक चीज़ आपने मिस कर दी, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ इस पे कितना V2 आएगा पोटेंशियल, V2 कितना आएगा जिस पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ये ऊपर टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। तो इधर से अपना आया 10/11। अब भाई सही कौन सा है? पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, दोनों ही सही है, पर इस वाले में थोड़ी सी एरर है, वो अपन देखेंगे कैसे। अब देखो, आपने पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जब ड्रॉप होता है ना, अपन किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। और हमेशा याद रखना, जब भी पोटेंशियल ड्रॉप निकालो तो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालो। ग्राउंड मतलब जहाँ का पोटेंशियल 0, तो ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, और VA इधर का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा VA माइनस 0, जो कि VA के इक्वल होगा। पर इधर का देखो, इधर का क्या आएगा 10 माइनस VA। अपन ने 10 माइनस VA की वैल्यू निकाल दी है, और इधर से ये वैल्यू आ गई अपनी ये। और अगर आप इसको इस साइड ले जाओगे, VA की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आप चेक भी कर सकते हो। 100 मतलब 100 माइनस 10 माइनस 100/11, तो 110 माइनस 100/11। तो ध्यान से देख सकते हो ये वापस 10/11 आ गई। तो इस बात का याद रखना, हमेशा जब भी पोटेंशियल मतलब डिवाइड करो तो हमेशा 0 से करो, ताकि एरर का कोई चांस ना हो। तो यहाँ से अपन का VA की वैल्यू आ गई बहुत आसानी से, VA इज इक्वल टू 10/11। ठीक है, अब VB की वैल्यू ऐसे ही निकालनी है अपन को। VB की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले वही बात, भाई ये दोनों सीरीज़ के अंदर है, इस बार जल्दी कर रहा हूँ मैं थोड़ा। ये दोनों सीरीज़ के अंदर है, पोटेंशियल डिवाइड होगा हमेशा 0 वाले के साथ देखेंगे, 0 वाले के साथ है 5, तो 5 लिखेंगे ऊपर। इन दोनों का सम 65 इंटू 10 पूरा है टोटल वोल्टेज, तो इधर से आ गया 10/13। अब अपन को निकालना है VA माइनस VB। अब VA माइनस VB को आप कैलकुलेट कर लेना। ये सीधा मैंने वैल्यू लिख दी है VA माइनस VB के ऊपर, ये आएगा आपका 20/143। पेपर में चिंता की बात नहीं है, पेपर वाले नीट वाले दिन अगर आ भी गया, बहुत ही चांस तो नहीं है, पर आ गया तो बहुत ही आसान वैल्यू होगी उधर तो। ठीक है भाई, RTH निकालना तो बच्चों का खेल है, अपन को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है जो VTH में आती है, जो अपन ने पहले ही निकाल लिया। अब तो क्वेश्चन हो ही चुका है ये। तो जैसे कि मैं डायग्राम बना दूँ एक बार, डायग्राम तो ऐसा ही बन रहा है अभी, पर आप समझ लो। ये है 60 ओम, ये है 5 ओम, ये है अपना 10 ओम, और ये है 100 ओम। ये वाला रेजिस्टेंस को अपन को देखना ही नहीं है, लास्ट तक अपन ने बिल्कुल हटा दिया 15 ओम वाले को। ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B। ये है 10
वोल्ट की बैटरी। अब भाई आर टी एच 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब भाई आर टी एच निकालने के लिए सारी बैटरीज़ को क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। ये कर दी शॉर्ट, बैटरी शॉर्ट कर दी, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये ज़ीरो हो गया, तो ये पूरा शॉर्ट वायर है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, हर इधर का पोटेंशियल भी ज़ीरो। तो 100 और 10 वोल्ट देखो सेम पोटेंशियल पर है, तो ये दोनों पैरेलल में, और ये दोनों नीचे वाले पैरेलल में 60 × 5/65। तो इधर से अपना आ जाएगा, क्या कहते हैं, 1000/110, मतलब 100/11 प्लस 300/65। मे भी यही हो, मैंने लिख रखा है 300 इसको वो कर लेना यार, जैसे कि 6 की टेबल से कट रहा है क्या, ये 6 की टेबल से नहीं कट रहा है, ये 65 की टेबल से कट रहा है 13। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आर टी एच, और आर टी एच आ गया, एक बार आर टी एच आ गया, अपना थेवेनिन को याद करना, उसका सर्किट बनाना, वी टी एच की वैल्यू आ गई है, आर टी एच की वैल्यू आ गई है, लोड रेजिस्टेंस 15 ओम है, इन दोनों का, ये दोनों सीरीज़ में होंगे, और इधर से आपकी वी टी एच की वैल्यू आ जाएगी। अब कैलकुलेशन बची, ये आप खुद देख लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ये 3.9 है, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक और कंसेप्ट मेरे को बताना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप वी टी एच खुद ट्राई कर सकते हो, वी टी एच निकाल लो। आर टी एच के लिए मेरे को डेल्टा स्टार बताना पड़ेगा आपको। सबसे पहले बात करते क्वेश्चन देखते। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्या कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है। देखो ये पिछले क्वेश्चन से अलग कैसे है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, इसमें नीचे की तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तो इसको जब अपन आर टी एच निकालते हैं, जब बैटरी को शॉर्ट कर देते हैं, तो पूरा वायर क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है नीचे का। तो इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम हो जाता है, इसीलिए दोनों पैरेलल में आ गए। बट इधर ऐसा नहीं कर सकते, इधर वायर को आप इस बैटरी को शॉर्ट भी कर दोगे, पर इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम नहीं आएगा, तो इसीलिए सीरीज़ में हो जाएगा। तो कई बच्चों को डाउट आता है कि सीरीज़ में कब होगा और पैरेलल में कब होगा, ये मैंने बता दिया आपको। अब सबसे पहले अपना वही स्टेप भाई थेवेनिन से करेंगे। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, सबसे पहले अपन वी थेवेनिन निकालते हैं। वी थेवेनिन के लिए ऊपर वाले मैंने बता दिए, दोनों सीरीज़ में 15 ओम, ये दोनों 15 ओम, ये 15 और 15 पैरेलल में आ गए, तो आधा हो जाएगा क्योंकि सेम है, तो 7.5। इस पूरे का 7.5 प्लस 10 ओम 17.5, तो आर इक्विवेलेंट आ गया अपना 17.5। अब अपना वी इक्विवेलेंट कितना है, 10 वोल्ट। इधर से अपन लगाएंगे V = IR, इधर से अपना करंट आ जाएगा कितना, अपना 4/7 आ जाएगा। करंट आप निकाल सकते हो। अब 4/7 इस बैटरी से निकल रहा है करंट। एक बात याद रखिए, जितना बैटरी से करंट निकलता है, जितना बैटरी से करंट निकलता है, उतना ही वापस आता है बैटरी के अंदर, 4/7 ही वापस आएगा, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे कि जैसे मैंने ये डायग्राम के अंदर बैटरी को इधर शिफ्ट कर दिया और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा, तो आप ऐसा जैसे KCL लगाते हो, आप KVL लगाते हो, तो ऐसा ही करना, रजिस्टेंस को एक साइड कर लेना और बैटरी को एक साइड करना। मैं लास्ट क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, तब उसमें भी बताऊंगा ये बात। तो इधर से अपना करंट आ गया। अब भाई, अब अपना करंट तो आ ही गया ना। करंट आने के बाद क्या बचा, देखो करंट अपन को इधर डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, देखो इधर 15 है रेजिस्टेंस, इधर भी 15 है, मतलब आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। इधर जाएगा 2/7, इधर जाएगा 2/7। अब VB का पोटेंशियल लिख रहा हूँ, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 10 वोल्ट माइनस लिख देंगे 2/7 × 10, तो इधर से कितना हो जाएगा 70 माइनस 20/7, 50/7, ठीक है। अब बात करते हैं VA की। 10 माइनस 2/7 का एम्पेयर का करंट और रजिस्टेंस आएगा 5, तो इधर से आएगा अपना 60/7, ठीक है। अब बात करते हैं VTH होता है अपना VA माइनस VB। VA माइनस VB आ गया है अपना 10/7, जो ऊपर लिख भी रखा है। तो अब बात करते हैं RTH की। इस क्वेश्चन में RTH निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब पिछले क्वेश्चंस में अपन क्या कहते हैं VTH निकालने में दिक्कत होती थी, पर इसमें आपको RTH निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर मैं बता दूंगा आपको, आराम से हो जाएगा आपका काम। सबसे पहले अपना वही स्टेप है कि RTH निकालना है, बैटरीज़ को शॉर्ट कर दो। इसको तो देखना ही नहीं है अपन को लास्ट तक, ये वाले को 5 ओम को, क्योंकि इसमें तो निकाल रहे अपना लोड रेजिस्टेंस है ये तो इसको शॉर्ट कर दिया मैंने, और इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ पीछे इधर।
अब ये R1 R2 R3 डेल्टा स्टार क्या लिखा है मैंने, इन सबको मत देखो, जो मैं कह रहा हूँ वो देखो। अभी जो मैंने करा, बैटरी को कर दिया शॉर्ट और ये 10 ओम का रजिस्टर नीचे लग गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं शॉर्ट वायर की थोड़ी बहुत। अब ये वाला डायग्राम देखो आप नीचे, ये वाला डायग्राम बिल्कुल डिट्टो है इस जैसा। इसका मतलब ये बीच वाला ये नहीं होता तो ये डायग्राम बिल्कुल ऐसा है, पर इस डायग्राम से अपन को इतनी फील नहीं आती। ये डायग्राम इसीलिए दिया है कि अपन पहचान ना पाए ये क्या है। अगर आप इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट है, इसको इस तरफ खींचोगे तो क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है वो ऐसे जाने लग जाएगा और ये वाला पॉइंट ऐसे जाने लग जाएगा, मतलब व्हीट स्टोन जैसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप शॉर्ट वायर की पोजीशन, मतलब शॉर्ट वायर की पोजीशन तो गलत हो जाएगा। शॉर्ट वायर को छोटा या बड़ा कर सकते हो अगर आप उसके पॉइंट्स को चेंज ना करो। बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप इसको छोटा करके सीधा ए एंड बी के बीच में फिट कर दोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये शॉर्ट वायर वाला एग्जाम्पल समझ नहीं आया तो मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। ये वाला क्वेश्चन आपने पक्का करा होगा। तो क्या करते थे अपन, इस ए पॉइंट को पकड़ते थे और पीछे खींच देते थे तो ये वापस व्हीट स्टोन बन जाता था। तो इससे भी समझ सकते हो कि अपन शॉर्ट वायर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, बस उसके पॉइंट्स चेंज ना होने चाहिए। इससे भाई फ़ायदा क्या हुआ, अपन को व्हीट स्टोन जैसा स्ट्रक्चर दिखने लग गया। अब चेक करते हैं ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। 10 × 10 100 और 5 × 5 25, दोनों इक्वल नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन हो गया। तो अपन को दिक्कत हो गई। अपन अगर बैलेंस्ड होता तो 10 ओम हटा देते और फिर आराम से सॉल्व कर लेते, पर ऐसा है नहीं। तो अपन को क्या यूज़ करना पड़ेगा, डेल्टा स्टार फॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं डेल्टा स्टार फॉर्मेशन की। बहुत ही आसान मेथड है, मोहित सर ने 2 मिनट में समझा रखा है इसको। अगर उनकी वीडियो देखना चाहो तो उनकी भी देख सकते हो। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर ये डेल्टा जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसको स्टार में चेंज कर सकते हैं अपन। और इससे क्या होगा, अपना जो अपन को साफ साफ सीरीज़ एंड पैरेलल दिखने लग जाएगा। इसका काम बस यही है। इसका फॉर्मूला होता है, वो याद करने की ज़रूरत है नहीं, मतलब याद अपने आप ही हो जाता है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि ये ट्रायंगल है, देखो ये वाला ट्रायंगल, अगर इसको मेरे को स्टार में चेंज करना है तो मेरे को डेल्टा स्टार लगाना पड़ेगा। और डेल्टा स्टार कैसे लगाते हैं, देखो ये स्टार बना दिया अपन ने। अब R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, R1 की वैल्यू निकालने के लिए इसके साइड में कौन कौन से R1 के साइड में रेजिस्टेंस 10 ओम है और 5 ओम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई। और इस पूरे ट्रायंगल में देखो कितने रेजिस्टेंस है, 10 ओम है, 5 ओम है और 10 ओम है। इन तीनों का सम नीचे, ठीक है, इन तीनों का सम नीचे 10 + 10 + 5, तो अपनी आ जाएगी वैल्यू 2 ओम, ठीक है। R2 की वैल्यू देखें तो अपन R2 की वैल्यू के लिए देखो मैंने वापस बताया, 10 इधर है, 10 साइड में इधर है, मतलब साइड वालों का मल्टीप्लाई, मतलब 100/25, तो मतलब R2 की वैल्यू आ जाएगी अपनी 4, ठीक है, 4 ओम। अब R3 की बात करते हैं। देखो R3 के अंदर 5 ओम साइड में है और एक 10 ओम साइड में है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई /25, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 ओम, ठीक है, 2 ओम आ गई इसकी वैल्यू। अब अपने लिए बहुत ही आसान सर्किट बन चुका है। स्टार में अपन ने इसको चेंज कर लिया, तो सर्किट अपना स्टार में तो कन्वर्ट हो ही चुका है, अपन ने देख ही लिया है। तो ये आ गया 2 ओम, ये आ चुका है 4 ओम, ये आ चुका है 2 ओम, ये वाला अपना 5 ओम है इसके साथ, ये आ गया 5 ओम, और ये आ चुका है 10 ओम, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, फिर ये दोनों एक साथ पैरेलल में। तो 12 और ये आ जाएगा 9, और ये आ गया अपना 12 + 9 होता है 12 + 8 होता है 20, 21, 12 9 = 108/21, तो ये आ गया 5, ये आ गया ना 3 से कटेगा 3, और ये कटेगा 6, और ये 7, 6 7। तो अब इधर से अपना ये वाला सर्किट सॉल्व हो गया, +2 हो रहा है, +2 करेंगे तो आ जाएगा अपना 14 + 36/7, मतलब RTH की वैल्यू आ गई अपनी 50/7। कितनी है, 50/7 ही है। अब वही अपन को थेवेनिन जी को याद करना है, उनका सर्किट लगाना है और अपनी करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब तो ये कर ही लेना आप, कैलकुलेशन ही बची है अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैं इसके 2 मेथड बता देता हूँ, मतलब आप खुद सोल्व कर लेना, मैं सोल्व नहीं कर रहा, बस आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन पहला तरीका है इसको KCL से सोल्व करें। KCL से कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये पहले लूप को देखो, ये वाले लूप को, ये वाले लूप को देखो तो ये वाली बैटरी कहाँ पर करंट भेज रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भेज रही है, और ये वाली बैटरी भेज रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जीतेगी कौन, बड़ी बैटरी। तो नेट बैटरी का जो अपना
इस वाले लूप में होगी वो 20 होगी, ठीक है। 20 वोल्ट की अपनी नेट बैटरी हो गई। इधर से अपन नेट बैटरी अपने पास आ गई 20 वोल्ट, ठीक है। मैं सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। ये 20 वोल्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बनाया, देखो लीजिए। पोलैरिटी का ध्यान रखना भाई, गलती हो जाती है पोलैरिटी में। फिर ये है इधर और ये है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर है 2 ओम, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया x, इधर का पोटेंशियल 0, इधर का 20, इधर का भी 0, इधर का 0, इधर का -10। अब आप x के अबाउट KCL लगा देना, x की वैल्यू आ जाएगी, इससे आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है। अब बात करते हैं थेवेनिन थ्योरम की। थेवेनिन थ्योरम से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। थेवेनिन थ्योरम के लिए आपको ये वाला रेजिस्टेंस गायब कर देना होगा। ये रेजिस्टेंस गायब करते क्या होगा, आप देखो मैंने बताया था अगर बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना ही बैटरी में वापस आना चाहिए। पर इधर से देखो, अगर इधर से करंट निकला, करंट जा रहा है, पर इधर जाके देखो बैटरी में करंट आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाला तो थेवेनिन की हेल्प से अपन ने निकाल लिया है। तो ये तो ओपन सर्किट हो गया ना, तो इस बैटरी का कोई काम नहीं रहेगा। बस अपन को ये लूप देखना है। ये लूप अपन ने देख रखा है, ये वाला क्लॉकवाइज भेज रहा है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज भेज रहा है। क्लॉकवाइज में 20 आ रहा है, इधर से लूप का अपन को पता है 15 आ गया, क्योंकि सीरीज में है ये। इधर से अपने पास आ गया करंट की वजह से आप इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाओगे। पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के बाद तो RTH के लिए आपको दोनों बैटरी को शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट करके फिर VThevenin ये सब निकाल लेना। बस यही था भाई। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो कमेंट कर देना, बस और तो क्या ही कहूँ मैं। थैंक यू।